हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। स्टूडेंट्स, ए जो मैट्रिक्स है 1 1 1 2 1 -3 -1 2 3, ये जो मैट्रिक्स है किस ऑर्डर का क्लास 3 क्रॉस 3। इसका क्या फाइंड करना है? एडजॉइंट। एडजॉइंट मतलब इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहूंगा एडजॉइंट के बारे में, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। मुझे हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होगा और उन कोफैक्टर्स का क्या करना है मुझे? ट्रांसपोज। तो सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालो। सुनो स्टूडेंट्स, एडजॉइंट क्या होता है ध्यान देना। एडजॉइंट ऑफ ए कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। मैं ट्रांसपोज करना भूल न जाऊं इसलिए मैं यहाँ पे टी लिख देता हूं पहले से, ठीक है, कि ट्रांसपोज लास्ट में करेंगे। मैंने आपको क्या बताया? एडजॉइंट का मतलब कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो पहले कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, उसके बाद हम ट्रांसपोज कर देंगे। तो पहले कोफैक्टर्स फाइंड करो क्लास। इस 1 का कोफैक्टर बताओ। हाइड दिस रो, हाइड दिस कॉलम। इस 1 का कोफैक्टर हाइड दिस रो, हाइड दिस कॉलम। बोलो 1 3 3 -3 इंटू -6 तो कितना हुआ? बोलो सुन, कितना हुआ? 9। कितना हुआ? 9। ओके, इस 1 का कोफैक्टर बोलो हाइड दिस 2 3 6 -3 -1 3। कितना होगा स्टूडेंट्स? 3। इस 1 का कोफैक्टर बताओ हाइड दिस 2 2 4 -1 कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, इस 2 का कोफैक्टर बताओ। इस 2 का कोफैक्टर कैसे? हाइड दिस कॉलम, हाइड दिस रो। 1 into 3 3 -1 into 2 2 1। समझ आया स्टूडेंट्स? मैंने इस 2 का कोफैक्टर कैसे निकाला? ये 2 के लिए मैंने ये कॉलम हाइड किया और ये रो हाइड किया। 1 3 3 फिर -2 1। अच्छा, इस 1 का कैसे निकालोगे? इस 1 का कोफैक्टर कैसे निकालोगे? हाइड दिस रो, हाइड दिस कॉलम। 1 3 3 -1। अब इस -3 को लेकर क्या करोगे बताओ? क्या करोगे? इस -3 को लेकर क्या करोगे? हाइड दिस 2 -1 तो ये होगा +1, 3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस, ये भी प्लस हो जाएगा। सो 3 + 1 होने वाला है, ये भी 4। ठीक है, इस -1 को लेकर क्या करोगे? हाइड दिस कॉलम, हाइड दिस रो। -3 -1 -4। इस 2 को लेकर क्या करोगे? हाइड दिस कॉलम, हाइड दिस रो। -3 -2 -5। इस 3 को लेकर क्या करोगे? 1 -2 -1। ठीक है, लेकिन ये अभी कोफैक्टर्स कंप्लीट कोफैक्टर्स नहीं है। कोफैक्टर्स में साइन भी एसोसिएट करना होता था। मैंने आपको पढ़ाया था माइनस एंड कोफैक्टर्स, आपको याद है? प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये साइंस एसोसिएट करने होते हैं। तो करो ये साइंस एसोसिएट कैसे? प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। हो गए, साइन एसोसिएट हो गया। अब इसके बाद हमें ट्रांसपोज करना है। क्या करना है क्लास मुझे? ट्रांसपोज। देखो ट्रांसपोज कैसे हो क्लास? सो सिंपल। ट्रांसपोज मींस रो बन जाए कॉलम एंड कॉलम बिकम्स रोज, रोज बिकम्स कॉलम्स एंड कॉलम बिकम्स रोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? 9 -1 -4। ये फर्स्ट कॉलम है तो क्या बन जाएगा? फर्स्ट रो। ये सेकंड कॉलम क्या बन जाएगा?
सेकेंड रो, थर्ड कॉलम क्या बन जाएगा, थर्ड रो, और ये आपका एडजॉइंट। क्लियर, एडजॉइंट ऑफ ए इज दिस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको जो लर्न करना है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन ए इनटू, अगर मल्टीप्लाई करते हैं ए मैट्रिक्स को विद द एडजॉइंट ऑफ ए, या फिर एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करते हैं विद द मैट्रिक्स ए, दोनों ही केस में मुझे क्या मिलता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपको रिलेशन लर्न करना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी आपको लर्न करनी पड़ेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई विद द एडजॉइंट ऑफ ए, और वी कैन से एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई विद द मैट्रिक्स ए। इन बोथ केसेस व्हाट आई ऑब्टेन, क्या मिलता है मुझे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी पे बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन देखो, फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, पहले तो उसका एडजॉइंट फाइंड करना है, फिर इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी। तो पहले तो एडजॉइंट निकालो क्लास। एडजॉइंट होता क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। क्या बोलेंगे हम, एडजॉइंट से निकालेंगे कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। कैसे, इस वन को कोफैक्टर बताओ, हाइड दिस 2 into 0 0, 0 minus 6 minus 6। इस 4 को लेकर हाइड दिस रो, हाइड दिस कॉलम, 3 into 0 0 minus 0 0। इस 5 को लेके हाइड दिस रो, हाइड दिस कॉलम, 2 3 1s are 3, 3 1s are 3 minus 0 3। नाउ इस 3 को लेकर बेटा, इस 3 को लेकर क्या करोगे, हाइड दिस 4 0 0 minus 5 minus 5। इस 2 को लेकर हाइड दिस 0 minus 0 0। इस 6 को लेकर 1 minus 0 1। इस 0 को लेकर 4 6 24, 24 minus 10 14। इस 1 को लेकर 6 minus 15 minus 9। इस 0 को लेकर स्टूडेंट्स 2 minus 12, बच्चों 2 minus 12 minus 10। अब हमें साइन एसोसिएट करना होगा, प्लस माइनस, माइनस का 0 हो या प्लस का 0 फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब हमें क्या करना होगा, ट्रांसपोज, -6 5 14 0 0 9 3 -1 -10, एडजॉइंट ऑफ ए। अब मुझे एडजॉइंट फाइंड करने के बाद ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। देखो क्या है प्रॉपर्टी, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a I n इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। तो पहले क्लास आप फाइंड करो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a कितना आता है, चलो फाइंड करो। a मैट्रिक्स क्या है बताओ, 1 4 5 3 2 6 0 1 0। एंड एडजॉइंट ऑफ a क्या है बच्चों, -6 5 14 0 0 9 3 -1 -10। 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स 3, दिस मैट्रिक्स हैविंग रोज 3। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब जो बन के तैयार होगा वो क्या होगा, 3 क्रॉस 3। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 into -6 -6 -6 plus 15 9 5 0 -5 0 14 36 50 -50 0 3 -6 -18 -18 0 plus 18 0 15 0 -6 9 43 42 plus 18 60
minus 60 0 0 0 0 0 0 0 0 1 into 9 9 0 9। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 कॉमन 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या है स्टूडेंट्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है ना। क्या बोलेंगे हम? 9i3 because this is the identity matrix of order 3 cross 3, that's why this is 9i3। yes or no? इसका आंसर क्या आ रहा है क्लास? हमने a को मल्टीप्लाई किया एडजॉइंट ऑफ a से, तो मुझे क्या मिल रहा है? 9 into i3। अब मुझे फाइंड आउट करना होगा, ये वाला पार्ट तो हमारा आ चुका है 9 into i3। अब स्टूडेंट्स मुझे डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना होगा। डिटरमिनेंट ऑफ a कैसे निकालते हैं? डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? a मैट्रिक्स ये रहा आपके सामने 1 4 5 3 2 6 0 1 0। डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम एक्सपैंड करते थे अलाउंग द फर्स्ट रो। 1 हाइट दिस 2 into 0 0 minus 6। सेकंड एलिमेंट्स ओपन विद नेगेटिव साइन -4 हाइट दिस 0 0 plus 5 3 बटा 3 minus 0 minus 6 plus 15 9। डिटरमिनेंट ऑफ a कितना आया स्टूडेंट्स? 9। डिटरमिनेंट ऑफ a कितना आया स्टूडेंट्स? 9। और यहां पे क्या लिखा हुआ है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू हमें करना है in मींस डिटरमिनेंट ऑफ a कितना? 9। और यहां पर जो n है रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहां पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? 3 क्रॉस 3 मींस 3। यहां n रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को। किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 3 क्रॉस 3 है ना, तो यहां पर 3 आ जाएगा। i3 मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। क्या होता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये तो वही आंसर आ रहा है जो हमारा ये था। a into एडजॉइंट ऑफ a क्या था? 9i3 और ये भी क्या है? 9i3। अब हमें ये वाला पार्ट निकालना होगा, एडजॉइंट ऑफ a into a करना होगा। अब हमें क्या करना होगा? एडजॉइंट ऑफ a into a। व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ a क्लास? व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ a? बोलो। एडजॉइंट ऑफ a is -6 5 14 0 0 9 3 -1 -10। ये एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई विद a। मल्टीप्लाई विद a मींस कहां है हमारा मैट्रिक्स है? ये रहा 1 4 5 3 2 6 0 1 0। ओके, करो मल्टीप्लाई। -6 15 -6 9 -24 -24 plus 10 -14 plus 14 0 -30 plus 30 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 0 0 3 -3 0 0 12 -2 10 -10 0 15 -6 9 15 -6 9 0 9। So answer is 9 1 0 0 0 1 0 0 0 1। Again this is the identity matrix of order 3 cross 3। तो ये कितना आ गया? 9i3। So class फाइनली हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पर कंक्लूजन दे सकते हैं कि हमने जब मैट्रिक्स A को मल्टीप्लाई किया एडजॉइंट ऑफ A से, या फिर हमने किया एडजॉइंट ऑफ A को मल्टीप्लाई किया A से, दोनों ही केसेस में मुझे क्या मिला? क्या मिला स्टूडेंट्स? 9i3 मींस 9 into आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 मींस a into एडजॉइंट ऑफ a करो या एडजॉइंट ऑफ a into a करो। ये क्या मिला मुझे? 9i3।
I3 मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। और ये 9 क्या है स्टूडेंट्स? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 9 क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दैट मींस दिस प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। a इनटू एडजॉइंट ऑफ a करो या एडजॉइंट ऑफ a इनटू a करो, तुम्हें मिलेगा क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू i, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये इनवर्स कौन सा है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इट इज डिनोटेड बाय दिस A इनवर्स। हर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं है, केवल इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का ही इनवर्स पॉसिबल है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं? अगर आपके पास मैट्रिक्स A है, आपने उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया और वो नॉन जीरो आता है, then A is invertible matrix। क्लास इस बात को ध्यान दो प्लीज। आपके पास A मैट्रिक्स है, लेट A बी अ मैट्रिक्स। आपने उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया और उसका डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो आता है, तभी आप क्या कहोगे कि A क्या है? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। और अगर डिटरमिनेंट ऑफ A जीरो आ जाता है, दैट मींस उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट इन्वर्टिबल। हमेशा याद रखो कि इनवर्स हर मैट्रिक्स का पॉसिबल नहीं होता। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हर मैट्रिक्स का पॉसिबल नहीं होता। इनवर्स उन्हीं मैट्रिसेस का पॉसिबल होता है जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होते हैं। और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है या नहीं, उस बात का पता कैसे चलेगा? आप फाइंड करोगे उसका डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट अगर जीरो आ जाता है तो उसका मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है, और उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है। अगर मैट्रिक्स A का हमने फाइंड किया डिटरमिनेंट और वो डिटरमिनेंट क्या आता है? नॉन जीरो। डिटरमिनेंट नॉन जीरो, देन A is an invertible matrix and its inverse is possible। A is invertible matrix means inverse is possible। क्लियर क्लास? सिंपल से शब्दों में बोलूंगा, अगर डिटरमिनेंट जीरो नहीं आता है तो इनवर्स पॉसिबल है। डिटरमिनेंट्स अगर जीरो नहीं आता है तो इनवर्स पॉसिबल है, और डिटरमिनेंट अगर जीरो आ गया मींस इनवर्स नॉट पॉसिबल। ये तो हुआ चेकिंग कंडीशन। सपोज इनवर्स पॉसिबल है तो इनवर्स कैसे फाइंड करोगे? A इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। ये आपको लर्न करना होगा। स्टार मार्क फॉर्मूला इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। क्लास नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स A क्या क्लास? देखो 8 4 2 2 9 4 1 2 8। फाइंड करना है इसका इनवर्स। पहले फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट। कैसे? एक्सपैंड अलोंग द फर्स्ट रो। एक्सपैंड अलोंग द फर्स्ट रो कैसे? 8 हाइट दिस 9 8 is 72 minus 4 2 is 8। सेकंड एलिमेंट opens with negative sign -4 हाइट दिस 2 8 is 16 minus 4 plus 2 4 minus 9 8 64 12 minus 5 64 8s are 8 4s are 5 1 2 minus 48 minus 10 5 1 2 minus 58 5 1 2 minus 58 this will be 454। ठीक है स्टूडेंट्स, 454 क्या आया स्टूडेंट्स? बोलो 454। ओके, नाउ क्लास डिटरमिनेंट ऑफ A 454 आ रहा है, मींस नॉन जीरो आ रहा है, मींस A इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है क्लास? इसके बाद हम बोलेंगे A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है क्लास? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A। डिटरमिनेंट ऑफ A मींस कितना है? 454। अब एडजॉइंट ऑफ A तो फाइंड करना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ आप कैसे निकालोगे? कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज।
कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालोगे? कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। सबसे पहले कोफैक्टर 8 का निकालेंगे। 8 कैसे? हाइट दिस 9 8 72 माइनस 8। इस 8 का कोफैक्टर कैसे निकालोगे? हाइट दिस रो हाइट दिस कॉलम। 9 8 72 72 माइनस 8 64। ओके, 4 के लिए हाइट दिस 2 8 16 माइनस 4 12। ओके, इस 2 को लेकर हाइट दिस 2 टू द 4 माइनस 9 माइनस 5। ठीक है, इस 2 को लेकर हाइट दिस 4 into 32 minus 4 28। इस 9 को लेकर हाइट दिस 8 into 64 minus 2 62। 4 इस 4 को लेकर हाइट दिस कॉलम हाइट दिस रो 8 to 16 minus 4 12। now इस 1 को लेकर हाइट द फर्स्ट कॉलम हाइट थर्ड रो हाइट दिस कॉलम हाइट दिस रो 4 4 16 minus 18 minus 2। now इस 2 को लेकर हाइट दिस 8 4 32 minus 4 28। ओके, now 8 को लेकर हाइट दिस कॉलम हाइट दिस रो 8 9 72 minus 8 72 minus 8 64। now अभी साइन एसोसिएट करना है। ठीक है, कैसे होगा बताओ? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, हो गया साइन एसोसिएट। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मींस कॉलम बिकम रो एंड रो बिकम कॉलम। 64 minus 28 minus 2 minus 12 62 minus 28 minus 5 minus 12 64। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब इनवर्स कैसे निकालोगे? ए इनवर्स ये रहा 1/454 इनटू क्या लिखना होता है? एडजॉइंट ऑफ ए। व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए? ये रहा 64 minus 28 minus 2 minus 12 62 minus 28 माइनस का 5 माइनस का 12 64। दिस इज योर ए इनवर्स। ओके क्लास, क्लियर है आपको? दिस इज ए इनवर्स। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, आपको कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे, लर्न करने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग 1 मार्क जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं या 1 मार्क शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं, उसके रिगार्डिंग आपको पॉइंट्स आपको लर्न करने होंगे। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का अगेन इनवर्स कैलकुलेट करते हो, मींस इनवर्स ऑफ इनवर्स इज कैपिटल ए। व्हाट आई से? इनवर्स का भी इनवर्स क्या आता है स्टूडेंट्स? मैट्रिक्स ए। नेक्स्ट, अगर आप ए बी, आपको पता है ए बी इक्वल टू ए सी है, तो आप ए से ए कैंसिल करके बोल सकते हो बी इक्वल टू सी। या अगर आपको पता है बी ए इक्वल टू सी ए है, तो ए कैंसिल करके बोल सकते हो बी इक्वल टू सी। इसमें मैंने क्या अप्लाई किया? कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉज एप्लीकेबल हियर इन केस ऑफ मैट्रिक्स आल्सो। मींस ए बी इक्वल टू ए सी है तो ए मैट्रिक्स कैंसिल हो जाएगा, मैट्रिक्स बी इक्वल टू मैट्रिक्स सी बोल सकते हैं अपन। और बी ए इक्वल टू सी है तो मैट्रिक्स ए गेट इजीली कैंसिल्ड एंड नाउ लेफ्ट बी इक्वल टू सी मैट्रिक्स। ओके, थर्ड पॉइंट इज अगर ए इनटू बी चल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए बी, its whole inverse AB, A is a matrix, B is a matrix, AB product of two matrices, its whole inverse can be written as B inverse A inverse। इसको बोलते हैं रिवर्स लॉ। ये उल्टा खुलता है, रिवर्स लॉ। ओके, AB का होल इनवर्स B इनवर्स A इनवर्स, याद रहे। फोर्थ क्या है स्टूडेंट्स? A ट्रांसपोज इट्स होल इनवर्स। इसका मतलब आप ट्रांसपोज कर रहे हो पहले, फिर उसके बाद इनवर्स कर रहे हो। इक्वल टू किसके हैं? ए इनवर्स को ट्रांसपोज। मींस ट्रांसपोज करके इनवर्स करो या इनवर्स करके ट्रांसपोज करो, आंसर सेम। फर्स्ट ट्रांसपोज करो देन इनवर्स करो या फर्स्ट इनवर्स करो देन ट्रांसपोज करो, इन बोथ द केसेस आंसर इज सेम।
फिफ्थ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे हम। एडजॉइंट ऑफ ए का मुझे अगर डिटरमिनेंट इवैल्यूएट करना है, एडजॉइंट ऑफ ए का अगर मुझे डिटरमिनेंट इवैल्यूएट करना है तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको पूरा लंबा प्रोसेस जाने को जरूरत नहीं है कि पहले आप एडजॉइंट निकालो उसके बाद डिटरमिनेंट निकालो, नहीं नहीं नहीं, नो नीड। आपको अगर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है तो सिंपल आपका आंसर है डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़्ड टू द पावर n-1। ओके, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़्ड टू द पावर n-1। नेक्स्ट, अगर आपको पता है फाइंड आउट करना है कि ए इज अ मैट्रिक्स, बी इज अ मैट्रिक्स, ए बी मींस प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस का मुझे डिटरमिनेंट निकालना है, तो आप सिंपली ए डिटरमिनेंट इनटू बी डिटरमिनेंट कर सकते हो। समझ रहे हो, ए बी का होल डिटरमिनेंट इक्वल टू ए डिटरमिनेंट इनटू बी डिटरमिनेंट। मींस इस प्रॉपर्टी को ऐसे समझ सकते हैं कि ए एक मैट्रिक्स है, बी अगेन दूसरी मैट्रिक्स है, दो मैट्रिसेस हैं, ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, और मुझे फाइंड करना है कि ए बी का डिटरमिनेंट क्या होगा। ए बी मींस प्रोडक्ट जो आएगा उसका डिटरमिनेंट क्या होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं कि मैं पहले ए मैट्रिक्स को पहले बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं उसके बाद डिटरमिनेंट निकालूं, नहीं, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी कोई नीड नहीं है। आप सिंपली ए डिटरमिनेंट निकालो और आप बी का सेपरेटली डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो और उन दोनों को मल्टीप्लाई करो। इसमें मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा क्लास, देखो सपोज एक ए मैट्रिक्स है और उसका डिटरमिनेंट सपोज 3 है, और B अगेन सेकंड मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट सपोज 5 है, और फाइंड पूछा क्या है उसने, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। तो आपको ए और बी को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली प्रॉपर्टी याद रखनी है, क्या होती है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी कैन बी रिटन एज डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। मींस यहां पे गिवन है 3 और यहां पे गिवन है 5, आंसर इज 15। 1 मार्क क्वेश्चन। ओके, नो नीड टू मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस ए एंड बी, बहुत लंबा हो जाएगा कि आप ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर उसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हो, ये तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा। आपको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली ए का डिटरमिनेंट निकालो, बी का डिटरमिनेंट निकालो और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, सो ये बहुत अच्छे से याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। Adjoint of A transpose equal to adjoint of A whole transpose। इस प्रॉपर्टी में ये समझते हैं कि हम इसने यहाँ पर लेफ्ट साइड में तो पहले ट्रांसपोज किया है फिर एडजॉइंट निकाला है, यहाँ पर पहले एडजॉइंट निकाला है फिर ट्रांसपोज किया है, मतलब कुल मिला के सेम है। हम पहले ट्रांसपोज कर रहे हैं फिर एडजॉइंट निकाल रहे हैं, या पहले एडजॉइंट निकाल के फिर ट्रांसपोज कर रहे हैं, बात एक ही है, रिजल्ट एक ही आएगा एट द लास्ट। लेफ्ट साइड में पहले ट्रांसपोज किया है फिर एडजॉइंट निकाला है, राइट साइड में पहले एडजॉइंट निकाला है बाद में ट्रांसपोज किया है, रिजल्ट इज इक्वल सेम। ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकालो या एडजॉइंट निकालने के बाद ट्रांसपोज करो, आंसर इज सेम। एट प्रॉपर्टीज, एडजॉइंट ऑफ ए का भी अगर मुझे एडजॉइंट निकालना पड़े, अभी तक आपने मुझसे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सीखा, अगर आपसे पूछता है कि आप फाइंड करो एडजॉइंट ऑफ ए, मींस आपने पहले ए मैट्रिक्स आपको गिवन है उसका आपने एडजॉइंट फाइंड कर लिया, अब उसका भी एडजॉइंट फाइंड करो, क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ट्रिपल स्टार में पढ़ना। डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़्ड टू द पावर n-2 मल्टीप्लाई बाय द मैट्रिक्स ए। अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए का भी एडजॉइंट निकालना है, सुन रहे हैं आप लोग, एडजॉइंट ऑफ ए का भी एडजॉइंट निकालना है तो सिंपल शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं मैं आपको, डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n-2 मल्टीप्लाई विद द मैट्रिक्स ए। अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है तो ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आपके पास ए मैट्रिक्स होगा, फिर बैठ के उसका एडजॉइंट निकालोगे, उसके बाद अगेन एडजॉइंट निकालोगे, मतलब बहुत लंबा हेक्टिक हो जाएगा। इतना करने से अच्छा आप सिंपली पहले डिटरमिनेंट निकाल लो, रेज़ टू द पावर n-2 इनटू मैट्रिक्स ए। अच्छा, यहाँ पर n क्या है, n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स 3x3 का है तो n की वैल्यू 3, अगर मैट्रिक्स 2x2 का है तो n की वैल्यू 2। समझिए आप लोग, अगर मुझे एडजॉइंट का भी एडजॉइंट निकालना है तो मुझे सिंपली प्रॉपर्टी याद रखनी है, डिटरमिनेंट ऑफ a रेज़्ड टू द पावर n-2 इनटू a। ओके, नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या है, अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का भी डिटरमिनेंट निकालना पड़े तो यहां हमने देखा था एडजॉइंट ऑफ ए निकालना था,
यहां हमें एडजॉइंट ऑफ ए का भी डिटरमिनेंट निकालना है, तो इसके लिए भी प्रॉपर्टी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपली हमें करना क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n-1 होल स्क्वायर। क्या करना होगा बोलो, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n-1 होल स्क्वायर। ये प्रॉपर्टीज तुम्हें याद हो जाएंगी प्रैक्टिस करते करते, रफ कॉपी में लिख लिख के लर्न करो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। आपको होमवर्क शीट भेजूंगा मैं, जब आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप प्रॉपर्टी आपको याद हो जाएंगी। कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्लास। इफ A इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, n यहां पर क्या है स्टूडेंट्स 3, वापस पढ़ो, A इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 मतलब n के अंदर रखा है मुझे 3, एंड डिटरमिनेंट ऑफ A कितना स्टूडेंट्स 5, फाइंड एडजॉइंट ऑफ A। क्लास मुझे एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट चाहिए, सुन रहे हो आप लोग, एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट निकालते हैं, पढ़ाया मैंने आपको, डिटरमिनेंट ऑफ A पावर n-1, ये रहा फॉर्मूला, ये रहा। एडजॉइंट ऑफ का डिटरमिनेंट क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट ऑफ A पावर n-1। क्लास व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ A 5, डिटरमिनेंट ऑफ A 5, n का वैल्यू क्लास 3 minus 1, 5 का पावर 2, 25। एनी डाउट क्लास, एनी डाउट? देखो क्लास प्रॉपर्टी यूज करके हमने कितना सिंपल कर दिया इसको, कितना सिंपल कर दिया क्लास। अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज डिटरमिनेंट ऑफ A रेज़ टू पावर n-1, डिटरमिनेंट ऑफ A कितना रखा 5, n क्या रखा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3, n का वैल्यू 3 minus 1 2, 5 का स्क्वायर 25 आंसर। ये क्वेश्चन 1 मार्क में पूछा जाता है, दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट देखो इफ A is an invertible matrix, A is an invertible matrix of order 3 cross 3, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 cross 3 मींस n का वैल्यू 3, क्लियर, कंफ्यूजन तो नहीं है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 cross 3 मींस n का वैल्यू हुआ 3। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि n का वैल्यू 9 होगा क्योंकि 3 क्रॉस 3 9 होता है, नहीं स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है तो n 3 होगा। ओके क्लियर है, डिटरमिनेंट ऑफ कितना स्टूडेंट्स 2, फाइंड क्या करना है एडजॉइंट ऑफ A। इसके लिए प्रॉपर्टी याद कर रही थी, एडजॉइंट ऑफ A इज डिटरमिनेंट ऑफ A पावर n-2A, डिटरमिनेंट ऑफ A पावर n-2A, ये कितना है, डिटरमिनेंट ऑफ A इज 2, n का वैल्यू 3 minus 2 A, 2 की पावर 1 A, आंसर इज 2A। एडजॉइंट ऑफ A, आंसर इज 2A। क्लियर क्लास? नेक्स्ट देखिए क्लास, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, फाइंड करना होगा मुझे डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A। क्लास सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इसके बारे में मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा क्लास बोलो, डिटरमिनेंट ऑफ A पावर n-1 होल स्क्वायर, ये आपको ध्यान होना चाहिए। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज डिटरमिनेंट ऑफ A पावर n-1 होल स्क्वायर। तो मैं सिंपली A मैट्रिक्स गिवन है तो डिटरमिनेंट ऑफ किससे निकालेंगे क्लास बताइए, मैट्रिक्स A गिवन है, डिटरमिनेंट ऑफ A कैसे निकालोगे, एक्सपैंड अलोंग द फर्स्ट रो 3, हाइड दिस रो, हाइड दिस कॉलम, 3 1 3 -0 to 4 0, सेकंड एलिमेंट ओपन्स विद नेगेटिविटी तो वैसे भी 0 है, एक्सपैंड करने की कोई नीड ही नहीं है, आप करोगे एक्सपैंड 0 टू समथिंग क्या आएगा 0 ही तो आएगा, तो इससे एक्सपैंड करने का कोई मतलब ही नहीं है, 0 से एक्सपैंड करोगे 0 टू समथिंग 0 ही आएगा, छोड़ो उसको। -1, हाइड दिस 2 4 8 -0, सो 9 -8 आंसर 1, कितना आ रहा है डिटरमिनेंट ऑफ A 1। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ A n-1 होल स्क्वायर। क्लास देखना ये डिटरमिनेंट ऑफ A कितना आया, डिटरमिनेंट ऑफ A इज 1 raised to the power n-1 होल स्क्वायर। n क्या है बेटा, क्या है n,
n है यहाँ पर 3, क्योंकि किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स जो है 3 क्रॉस 3 का है, तो n की वैल्यू कितनी हुई, 3। n का वैल्यू 3, 3 - 1 होल स्क्वायर, 3 - 1 2 का स्क्वायर 4, 1 की पावर 4, 1 × 1 × 1 × 1, आंसर इज 1। ये सब क्वेश्चन बच्चों 1 मार्क क्वेश्चंस हैं, प्लीज ध्यान दे रहिए, इंपॉर्टेंट है और 1 मार्क क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये वाला, इफ ए मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स क्लास, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए एंड वेरीफाई दैट। तो पहले देखेंगे ए मैट्रिक्स है cos अल्फा माइनस sin अल्फा 0, sin अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1। ओके, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा क्लास, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, कोफैक्टर्स का क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज, ठीक है। अब कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज कैसे, कोस, ये क्या है cos अल्फा, cos अल्फा हाइट दिस रो हाइट दिस कॉलम, cos × 1 cos, माइनस sin अल्फा क्या लिखा होगा, हाइट दिस sin अल्फा × 1 sin अल्फा, 0 को लेकर करोगे, हाइट दिस रो हाइट दिस कॉलम, sin × 0 0 0 0। कोफैक्टर्स निकाल रहा हूं क्लास, इस sin अल्फा के कोफैक्टर्स, sin अल्फा के कोफैक्टर्स, हाइट दिस रो हाइट दिस कॉलम हाइट दिस रो, दिस × 1 माइनस sin अल्फा × 1 माइनस sin अल्फा, cos अल्फा को लेकर हाइट दिस कॉलम हाइट दिस रो, cos अल्फा × 1 माइनस 0, इस 0 का कोफैक्टर, इस 0 का हाइट दिस कॉलम हाइट दिस रो, दिस × 0 0 माइनस 0 0, इस 0 के लिए कोफैक्टर बोलो, हाइट दिस कॉलम हाइट दिस रो, दिस × 0 0 माइनस 0 0 माइनस 0 0, इस 0 को लेकर 0 0, ठीक है। इस 1 को लेकर हाइट दिस कॉलम हाइट दिस रो, cos स्क्वायर अल्फा माइनस फिर माइनस sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1 होता है क्लास। अब इसमें साइन एसोसिएट करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ट्रांसपोज करना क्लास, cos अल्फा sin अल्फा 0 माइनस sin अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए, क्लियर, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको क्या करना है क्लास, a इंटू करना है एडजॉइंट ऑफ a के साथ, व्हाट इज a, cos अल्फा माइनस sin अल्फा 0 sin अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1, व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ a क्लास, एडजॉइंट ऑफ a इज cos sin 0 cos sin 0 माइनस sin cos 0 0 0 1, करो मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्लास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, cos 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 स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा प्लस 0, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ओके। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर लिया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कर लिया, नाउ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 0 0, नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम sin cos माइनस sin cos, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ओके। सेकेंड रो विथ थर्ड कॉलम 0 0 0, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 0 0 0 0 1,
ठीक है। cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा कितना होता है क्लास बताइए? 1 कैंसिल 0 0 कैंसिल 0 sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1 0 0 0 1। सो a into adjoint of a कितना आ रहा है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। क्या आ रहा है क्लास? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। सो a मैं मल्टीप्लाई विद एडजॉइंट ऑफ a, मुझे क्या मिल रहा है? I3। अब हम करेंगे एडजॉइंट ऑफ a इनटू a। हमने पहले फाइंड आउट किया था a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ a इनटू a। व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ a? cos अल्फा sin अल्फा 0 माइनस sin अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1 and A matrix cos minus sin 0 sin cos 0 0 0 1। ओके, मल्टीप्लाई करो क्लास। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम cos 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 स्क्वायर अल्फा sin 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 स्क्वायर अल्फा। Now cos minus sin alpha cos alpha sin cos alpha। Okay, 0 0 0 minus sin cos plus cos sin sin square alpha plus cos square alpha 0 0 0 0 0 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 0 0। स्टूडेंट्स मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मल्टीप्लाई ऑफ टू मैट्रिसेस अच्छे से आता होगा। पहले भी काफी मेरे लेक्चर्स में आपको पढ़ाया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ओके, 0 0 1। सो कितना है क्लास? sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1 sin cos minus sin cos cancel 0 sin cos minus sin cos cancel 0। this will be 1 0 0 0 1। so कितना आया? adjoint of a into a again I3। ये भी कितना आया? I3। ये भी कितना आया? I3। नाउ मुझे फाइंड करना है डिटरमिनेंट ऑफ a कितना होगा। के बाद अब मुझे फाइंड करना है डिटरमिनेंट ऑफ a। a मैट्रिक्स है, मुझे डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा। उसके लिए मैं एक्सपैंड करूं अलोंग द फर्स्ट रो cos अल्फा हाइड दिस cos into 1 cos minus 0। सेकंड एलिमेंट ओपन विद नेगेटिविटी, सो माइनस sin अल्फा है तो क्या हो जाएगा? प्लस sin अल्फा हाइड दिस कॉलम sin into 1 sin। और इस 0 से ओपन करने का मतलब ही नहीं है, 0 समथिंग 0 आएगा। सो cos into cos cos स्क्वायर अल्फा sin sin स्क्वायर अल्फा। कितना स्टूडेंट आंसर आया? sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा कितना होता है क्लास? सो दिस इज 1। सो डिटरमिनेंट ऑफ a कितना है क्लास? 1। सो 1 into I3। सो मैं ये कंक्लूजन दे सकता हूं कि a into जब हमने एडजॉइंट ऑफ a किया तब भी I3 आया था। एडजॉइंट ऑफ a को जब हमने a से मल्टीप्लाई किया तब भी 1 I3 आया था। और डिटरमिनेंट ऑफ a I3 आल्सो डिटरमिनेंट में कितना आया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a? 1। सो दिस इज 1 into I3 means I3। ओके क्लास, हैंस प्रूव। नेक्स्ट देखो क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A and verify that A inverse into A gives you identity matrix। सबसे पहले हम इनवर्स ऑफ A निकालेंगे और इनवर्स निकालने से पहले भी ये चेक करेंगे कि सही में क्या ये मैट्रिक्स इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। उसके लिए मुझे क्या निकाला हुआ? डिटरमिनेंट ऑफ A। एक्सपैंड along the first row, this 1 hide this 4 4 16 minus 9। Second element opens with negative sign minus 3 hide this row hide this column 1 into 4 minus 3 plus 3
height this column 1 into 3, 3 minus 4. So this will be 7 minus 3 plus 3 minus 1. 7 minus 3 minus 3. This will be 7 minus 6. 1. Determinant of A is 1. Okay. बिल्कुल ये जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो है तो A इनवर्स एग्जिस्ट, A इनवर्स एग्जिस्ट, देन A इनवर्स का फॉर्मूला क्लास 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A। हाँ, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ A निकालना होगा, जो कि क्या होता है, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। अब एक एक करके स्टार्ट करो। इस वन का कोफैक्टर हाइट दिस रो, हाइट दिस कॉलम, 4 4 16, 16 minus 9 7। इस 3 के लिए हाइट दिस रो, हाइट दिस कॉलम, 1 into 4 4 minus 3 1। इस 3 को लेकर हाइट दिस रो, हाइट दिस कॉलम, 1 into 3 3 minus 4 -1। इस 1 को लेकर हाइट दिस कॉलम, हाइट दिस रो, 3 4s are 12 minus 3 3 are 9, 12 minus 9 3। इस 4 को लेकर हाइट दिस कॉलम, हाइट दिस रो, 1 into 4 4 minus 3 1। इस 3 को लेकर हाइट दिस कॉलम, हाइट दिस रो, 1 into 3 3 minus 3 0। नाउ इस 1 को लेकर हाइट दिस कॉलम, हाइट दिस रो, 3 3s are 9, 9 minus 12 minus 3। इस 3 को लेकर हाइट दिस कॉलम, हाइट दिस रो, 1 into 3 3 3 minus 3 0। इस 4 को लेकर हाइट दिस कॉलम, हाइट दिस रो, 1 into 4 4 4 minus 3 1। अब हमें साइन एसोसिएट करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। यहां माइनस लगाओ एक ही बात है, जीरो नेगेटिव या पॉजिटिव सेम थिंग। प्लस माइनस प्लस, अब करना होगा मुझे ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज करना भूल मत जाना, ये टी लिखा हुआ ऐसे लिखा हुआ मैं भूल ना जाऊं। ट्रांसपोज करना है 7 minus 3 minus 3। This first column becomes first row, second column becomes second row, third column becomes third row। ये क्या हुआ, adjoint of A। अब क्लास करना होगा मुझे A इनवर्स का फॉर्मूला बताओ, 1 upon determinant of A adjoint of A। 1 upon determinant of A मतलब determinant of A is 1 और एडजॉइंट ऑफ ए क्लास क्या फाइंड किया मैंने, 7 minus 3 minus 3 minus 1 1 0 minus 1 0 1। सो आपका ए इनवर्स कितना आया, 7 minus 3 minus 3 minus 1 1 0 minus 1 0 1। ये आपका ए इनवर्स। नाउ क्लास आपको जो वेरीफाई करना है वो ये है A इनवर्स इनटू A इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसमें LHS क्या है क्लास, LHS इज A इनवर्स इनटू A। क्लास A इनवर्स, व्हाट इज A इनवर्स, 7 minus 3 minus 3 minus 1 1 0 minus 1 0 1। और A मैट्रिक्स क्या है क्लास, व्हाट इज A मैट्रिक्स, A मैट्रिक्स ये रहा 1 3 3 1 4 3 1 3 4। मल्टीप्लाई द टू मैट्रिसेस। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई आप लोग, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है ये भी 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। फर्स्ट कॉलम के नंबर ऑफ कॉलम्स, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स 3, सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज 3। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स, सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। तो जो बन के तैयार होगा क्या होगा, 3 क्रॉस 3। कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 7 1 7 -3 4 -3 1। समझ में आया, फिर से देखो 7 1 7 -3 4 -3 1 हो गया। नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 7 3s are 21 -12 -9 12 9 21 21 21 0।
7 3 जा 21, -3 into 3 -9, -3 into 4 -12, -9 -12 -21, 21 minus 21 0. Okay, second row first column -1 into 1 -1, 1 into 1 1, 0 into 1 0. कितना हुआ? -1 plus 1 0, -1 into 3 -3, 1 into 4 4, 0 into 3 0, 4 minus 3 1. ठीक है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम -1 into 3 -3, 1 into 3 plus 3, 0 into 4 0, plus 3 minus 3 0. ठीक है क्लास, और देखिए now third row first column -1 plus 1 -1, 0 1 za 0, 1 1 1, plus 1 minus 1 0. Third row second column -1 into 3 -3, 0 plus 3 0. Third row third column -3 0 plus 4, this will be 1. तो क्लास हम देख रहे हैं क्या ऑब्टेन किया, जब हमने A इनवर्स को A से मल्टीप्लाई किया, दिस इज A इनवर्स एंड दिस इज मैट्रिक्स A, जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिल रहा है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स. क्या मिल रहा है मुझे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, और यही मुझे चाहिए था. ओके, हेंस हम क्या लिखेंगे? A इनवर्स को हमने मल्टीप्लाई किया, A से मुझे क्या मिला? I3, so hence proved. ओके स्टूडेंट्स, अब आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन देखो. स्टूडेंट्स, जो आज हमने पढ़ा एडजॉइंट और इनवर्स, उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करो अपनी नोटबुक में, उन्हें रिवाइज करो, उसके बाद आप ये क्वेश्चंस ट्राई करो. ये होमवर्क क्वेश्चंस हैं, इन्हें जरूर कंप्लीट करो. ओके स्टूडेंट्स, इससे क्या होगा? तुम्हारी प्रैक्टिस और अच्छी होगी. आप लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी टच कर सकते हो, आरडी के एग्जांपल्स भी कर सकते हो, आरडी के एक्सरसाइज भी अवेलेबल है. जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे उतना मैक्सिमम गेन करोगे. अगर उनमें कोई डाउट है, होमवर्क क्वेश्चन में कोई डाउट है, या जो पढ़ाया उसमें कोई डाउट है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं क्लास. So okay students, complete your homework. Okay, bye, goodbye बच्चों.